अब तू मुझे बता कि अगर तू बोर्ड्स के अंदर 100 में से 100 परसेंटेज भी लाएगा तो कोई भी तुझे एमबीबीएस की सीट देने वाला है? नहीं ना। पर अगर नीट के अंदर तू 650 अप्लाई है तो तुझे एमबीबीएस की सीट तेरी पक्की है। अब जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 हो गए बोर्ड्स के महीने। अब इसके अंदर तुझे तेरा 12th करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स और जो तेरे आजू बाजू जो थोड़े कोचिंग वाले कुछ भी थोड़े पेपर्स है जो बोर्ड्स के रिलेवेंट हो, वो सब पेपर्स उतने सिर्फ सॉल्व ही करते हो। सो हेलो एवरीवन, मैं स्मित पटेल, करंटली परसिंग एमबीबीएस फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो मुझे बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन आते हैं कि भैया अभी फरवरी आने वाला है, फरवरी मतलब बोर्ड्स का महीना। अब इसके अंदर मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूँ, मेरी नीट की प्रिपरेशन करूँ, मेरा थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, मैं अभी चालू क्या करूँ। तो पहले तूने बायोलॉजी नीट ली क्यों थी? तुझे डॉक्टर बनना था इसलिए, तुझे एमबीबीएस परस्यू करना था इसलिए। अब तू मुझे बता कि अगर तू बोर्ड्स के अंदर 100 में से 100 परसेंटेज भी लाएगा तो कोई भी तुझे एमबीबीएस की सीट देने वाला है? नहीं ना। पर अगर नीट के अंदर तू 650 अप्लाई है तो तुझे एमबीबीएस की सीट तेरी पक्की है। अगर तुझे डॉक्टर ना बनना हो तो फिर तो नीट दे ही मत। अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो तेरा नीट ही फोकस होना चाहिए। तो फिर ये बोर्ड सिर्फ बड़ा बड़ा बोर्ड कहाँ गया है कि तुझे उसको नीट के अंदर डाल देना है सिर्फ। अब क्या होता है कि अब एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि लोग मामा मामी ताऊ ताई काका कुछ भी आता है तो तुझे बोर्ड्स के मार्क्स पूछते हैं। अब उधर भी तुझे तेरा नाम तो बनाना ही है। तो अब ये नाम बनाने के लिए तुझे बोर्ड के अंदर भी मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अब इस पीएनएस सीरीज के एपिसोड 7 के अंदर मैं सबको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कोप अप बोर्ड विथ नीट। अब नीट का सिलेबस इतना बड़ा है, अब तुझे सिर्फ इतना सा बोर्ड अंदर डालना है। अब ये तू कैसे कर सकता है बता। तेरे पास अगर ये दिसंबर महीना चल रहा है, ये दिसंबर है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तेरा मई के अंदर नीट की एग्जाम आने वाली है। तो अब दिसंबर के अंदर मैं तुझे मानूँ तो दिसंबर के अंदर तो पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट कर ले। अब 11th में मानो 40 से 40 to 42 चैप्टर्स है तेरे पास। तो उसमें तू पहले अपने 25-30 वो चैप्टर्स निकाल दे, कोप अप कर ले। मतलब 25-30 ऐसे चैप्टर निकाल जो तुझे अभी थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं, तुझे लगता है कि मुझे थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। अब वैसे 25-30, अब ये तेरा दिसंबर महीना पूरे 30 दिन का है, उसके अंदर तो 25-30 चैप्टर्स वो पूरे निपटा दे जो तुझे 11th के थोड़े हार्ड पड़ रहे हैं। अब एक दिन एक चैप्टर कर ले दे। अब दिन के 6 घंटे तो अगर पढ़ता है तो 6 घंटे में तेरा एक चैप्टर तो वही नीचे आने वाला है। तो 6 घंटे में एक चैप्टर करके तो पूरा 11th का जो तेरा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स है वो 42 चैप्टर्स में से तेरा 30 कंप्लीट चैप्टर्स निकल तुझे डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि 10 चैप्टर्स वो तुझे कुछ तो चैप्टर्स होगा जो तुझे आते होगी, तेरे वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहे होगी कि हाँ भाई इसके अंदर थोड़ा तो पता है, तो वो रहने दे। पर जो तुझे डिफिकल्ट लगता है वो 30 चैप्टर निकाल और ये पूरे दिसंबर के अंदर पूरा कंप्लीट कर ले। अब रहा तेरा जनवरी। अब जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 हो गए बोर्ड्स के महीने। अब इसके अंदर तुझे तेरा 12th करना है कंप्लीट। अब 12th के अंदर होता क्या है कि तेरे बोर्ड्स के अंदर भी आधा वेटेज तो तेरा एमसीक्यू होने वाला है। तो एमसीक्यू के वेटेज वो नीट का जैसे ही सिलेबस होगा थोड़ा थोड़ा कंप्लीट। तो अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो नीट के लिए भी करने वाला, तो मतलब बोर्ड्स की भी तेरी होने वाली है। पर तुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, थियोरी की प्रैक्टिस। अब थियोरी की प्रैक्टिस तू कैसे करेगा? जो तू नीट के लिए एमसीक्यू प्रिपेयर करता है, जो तू थियोरी के चैप्टर्स रीड करता है, अब वो तू ओरली बोलना शुरू कर। मतलब जो तू रीड करता है वो रीड तो कर, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ओरली बोल कि तूने उसके अंदर क्या क्या समझा, क्या क्या तूने वो ग्रैब किया। अब जितना तू ओरली बोलेगा, अब तेरे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर तू जितना ओरली बोलेगा उतना तुझे याद रहने वाला है। अब वही तुझे सिर्फ थियोरी के अंदर छापना है, वो एक्स्ट्रा कुछ तुझे लगाना अंदर नहीं है कुछ। अगर फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, अब न्यूमेरिकल्स तो आप इसके अंदर भी सॉल्व कर दो, आपको सिर्फ उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, तो वो सिर्फ आप छोटी छोटी मेथड्स देख लो ना। अब बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि एक उनका एक पर्टिकुलर लाइन में ही चलता है कि ये टॉपिक्स है, उसके अंदर से वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो वो टॉपिक्स अब तेरे को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स और जो तेरे आजू बाजू जो थोड़े कोचिंग वाले कुछ भी थोड़े पेपर्स है जो बोर्ड्स के रिलेवेंट हो, वो सब पेपर्स उतने सिर्फ सॉल्व ही कर तू। वो सॉल्व करेगा, उसमें तुझे थियरी पता चलेगा तुझे क्या लिखना है, तुझे वो मेथड्स पता चल जाएगी, मतलब कौन से कैसे डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो लिखना है न्यूमेरिकल्स का वो सब का। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो तुझे आता है, तुझे सिर्फ वो फ्लो चाहिए और थोड़े थोड़े वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े थोड़े वो थियरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो तुझे सिर्फ लर्न करना है। अब वो तो तू इतना बड़ा वास्ट सिलेबस नीट का तू करेगा तो उसके अंदर वो भी तुझे आ ही जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 तुझे मतलब करना तो नीट ही है, पर वो थोड़ा थोड़ा थियरी उसके अंदर ऐड करते जा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो मेन तुझे लगे कि ये टॉपिक्स है जिसके अंदर थियरी है, वो सिर्फ थियरी रीड करते जा, ओरली बोल देगा। जितना तू ओरल बोलेगा उतना आएगा, वो तू लिख पाएगा, और वो तू जितना ओरल बोलेगा वो तुझे नीट के लिए भी अच्छा है। तो वो दोनों तो मिक्स कर ले। अब ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, ये 3 तेरे मोस्ट 12th के ईयर्स होने वाले। तो ये 12th वाला तुझे ये 3 महीने के अंदर, मतलब 12th के अंदर तेरे हो गए 30-35-40 चैप्टर। तो 35-40 चैप्टर तेरे 3 महीने, 3 महीने इनफ, बहुत
मोर देन इनफ है कि तुझे ये 30 चैप्टर तुझे आ जाने। तो ये 30-35 चैप्टर इतने अच्छे से, इतने बड़े एमसीक्यू के साथ करना है, इतने रिवीजन, इतना एमसीक्यूज, इतना एनालिसिस का तुझे करना है कि ये 3 महीने के बाद तुझे वो 12th देखना ही ना पड़े और तू पूरा 12th निकाल ले। पता चला। अब इसके बाद वो अप्रैल महीना तेरा बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो अप्रैल महीने में तुझे क्या करना है कि अब थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तुझे दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि मई के अंदर तेरी नीट है। अब अप्रैल के अंदर क्या करना है, पहले 10 दिन जो हो गए उसके अंदर जो तूने 11th के वो चैप्टर्स छोड़े थे स्टार्टिंग के अंदर, वो 10-15 चैप्टर्स छोड़े थे, वो 10 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स वो 10 दिन के अंदर पूरे कंप्लीट करना है, पहले 10 दिन के अंदर। दूसरे 10 दिन के अंदर तूने जो 11th का वो पढ़ा था दिसंबर के अंदर, वो तेरे 30-40 चैप्टर, तो दिन के 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ सकता, तो तुझे सिर्फ रिवाइज ही करना ना। जो एमसीक्यूज तूने पहले से ही सॉल्व करके रखा है वो सिर्फ ऊपर से ही देखना है, थियरी देखनी है, एमसीक्यूज देखना है, वो तूने रिवाइज कर दिया 10 दिन के अंदर। और तीसरे 10 दिन के अंदर तुझे 11th, अब 12th तूने ताजा 2 महीने 20 दिन पहले ही किया था, वो 12th पूरा का पूरा रिवीजन, कम्युनिटिव रिवीजन करना है। मतलब एक ही दिन के अंदर तू 4-4, 5-5 चैप्टर्स ले ले, तुझे सिर्फ रिवीजन नहीं करना है उस टाइम पे। और दूसरा मेन बात, तुझे ऐड ऑन करना है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो जो अप्रैल महीना होगा, मुझे तो कहता हूँ तू मार्च से ही पर डे के एक दिन के एक वो सैम्पल पेपर सॉल्व करते जा, नीट के या फिर जे के, जो भी तू देने वाला है। तो मतलब क्या कि रोज का एक पेपर तू देगा, तो वो 2 महीने के अंदर तेरा 30 पेपर, तू 60 पेपर्स 2 महीने के अंदर, तू 60 ना देगी भी तू सिर्फ 40-45 पेपर देगा ना 2 महीने के अंदर, तो तेरी मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट 30 दिन तो तू सिर्फ उसका रिवीजन करने वाला है। तो तेरा रिवीजन प्लस तेरी 60 पेपर्स की प्रैक्टिस, और 60 पेपर्स की प्रैक्टिस तुझे एनालिसिस के साथ करनी है। एनालिसिस के साथ मतलब मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ कि आप कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो एमसीक्यू जो मैं बताऊँ वैसे वजह से, तो अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा ना तो वो तेरा भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और उतने अच्छे से तो प्रैक्टिस करके बैठा होगा कि नीट के अंदर तू नीट आराम से दे पाएगा। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू कन्वे विथ हाउ टू cope up your boards with a NEET, because board is not a big topic, not a big stress, you have to make it a handle with NEET। अगर तू नीट अगर इतना बड़ा टॉपिक उसके अंदर थोड़ा थोड़ा थियोरी वाला पोर्शन डाल देना तो तेरा बोर्ड निकल जाएगा। और तुझे बोर्ड पे इतना फोकस करेगा तो तेरे को वो एमबीबीएस के डॉक्टर की सीट नहीं मिलने वाली, तुझे ज़्यादा फोकस नीट पे ही करना पड़ेगा। अगर तुझे एमबीबीएस डॉक्टर ना बनो तो फिर तू सिर्फ बोर्ड ही कर, तू फिर नीट रहने देगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, दूसरे बहुत सारे जो आपको एकेडमिक के अलावा कोई प्रॉब्लम्स है, वो सब मैंने इस सीरीज के अंदर डाला है, तो आप उसका भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादातर लोगों को ये शेयर करना, क्योंकि वो लोग भी अगर जो नीट और बोर्ड्स के अंदर कंफ्यूज हो रहा है तो वो भी क्लियर आउट हो जाए।